जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये 25 मई की बात है। मेरा अकेले गुरु जी का सत्संग करने का मन था, बट मैं ऑफिस के काम से इतना ज़्यादा बिजी थी, वर्क फ्रॉम होम था मेरा, बट स्टिल वो बहुत लेट ख़त्म हुआ और अराउंड 7 साढ़े 7 बज गए थे। और मेरा उस दिन मैं ये भी सोच सकती थी कि ठीक है बाद में करूँगी, लेकिन नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं रुका गया और मैंने एकदम से गुरुजी का सत्संग करने का अकेले ठान लिया। फिर मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के लिए जल प्रसाद बनाकर मैं अपने आधे घंटे का सत्संग अकेले करने के लिए अपने मंदिर में चली गई। तो जब मैं सत्संग करना मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी की महासमाधि दिवस आने वाला है एंड उसमें वेलकम बैंड नहीं बजाते, तो मैं कुछ ऐसा ही सत्संग स्टार्ट करूँगी जिसमें वेलकम बैंड ना हो। लेकिन फिर मुझे ये भी हुआ कि जब वेलकम बैंड नहीं है तो क्या मैं पहले गणेश जी की आरती कर लेती हूँ। पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में आया कि गणेश जी की कोई भी पूजा का स्टार्ट करने से पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए ना, करूँ या ना करूँ, ये मन में हल्का सा आया। लेकिन अगर हाँ, फिर भी मैं ज़रूर करती गणेश जी की आरती। लेकिन जब मैंने दिया जलाया और गणेश जी की आरती करी और फिर मैंने सत्संग स्टार्ट किया, तो मैंने देखा अपने दिए में कि पहले मेरे दिए में गुरुजी महाराज बने, जैसे वो अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं, इतने सुंदर। पूरा आकार मेरे गुरुजी महाराज का था, मेरे गुरुपा का था, उसमें वो पूरे दिख रहे थे। एंड फिर धीरे धीरे वो आकार गणेश जी के रूप में चेंज हो गया एंड वो फिर दिया पूरा गणेश जी बन गया। तो इसके थ्रू गणेश जी, इसके जब वो गणेश जी बने तो वो बिल्कुल डिट्टो गणेश जी लग रहे थे। एंड मेरे मन में ये चीज़ आई कि मेरे मन में ये डाउट आ रहा था कि मैं करूँ ना करूँ। एंड ऐसा करके गुरुजी ने पहले अपना स्वरूप दिखाया, फिर गणेश जी का स्वरूप दिखाया और इससे मुझे ये क्लियर किया कि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। एंड जो मैं सोच रही थी करूँ ना करूँ, तो मतलब मैं गुरुजी की पूजा करूँ या फिर मैं गणेश जी की पूजा करूँ, सब एक हैं। एंड इससे मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने, कि मतलब गणेश जी ने भी मुझे अपने दर्शन दिए और गुरुपा ने भी मुझे अपने दर्शन दिए। एंड मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही थी खुद को कि मुझे दोनों के दर्शन करने के लिए मिले एक दिए में। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, मैं खुद बहुत पॉजिटिव हो चुकी हूँ। और मुझे हर चीज़ ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने गुरुजी को सरेंडर कर दूँगी तो मेरे गुरुजी सब देख लेंगे। और मतलब अब मुझे अपनी लाइफ में, जहाँ पहले मैं बहुत बेचैन रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब मुझे गुरुजी में पीस मिल गई है। मुझे पता है कि मुझे गुरुजी सुन रहे हैं और गुरुजी मेरी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे और गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं और वो मुझे ब्लेस करते हैं और मुझे उनकी शरण में रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी आँख खुलें तो गुरुजी के नाम से खुलें, सारे आँख बंद हो तो गुरुजी के नाम से हों और सारे दिन मेरे मन में गुरुजी का नाम हो। गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़कर मेरी लाइफ ब्लेस कर दी है, मुझे ब्लेस कर दिया है। और मुझे ये लगता है कि गुरुजी अगर मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ इतनी पॉजिटिव नहीं होती जो गुरुजी के आने से हुई है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया और मुझे अपनी अपने दर्शन देते हैं और मुझे फ़ील करवाते हैं कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी सारी संगत जी को ब्लेस करें और जिन आंटी जी के चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम परी है और ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने अपने पहले सत्संग में गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया अपनी ब्लेसिंग से, वो सब बताया था। आज फिर उनके आदेश से मैं अपना दूसरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि मैं गुरु जी से अप्रैल 2023 में पूरी तरह से कनेक्ट हुई थी और तब से लेकर अभी तक उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे दिसंबर के महीने में गुरु जी के बहुत से मैसेज मिल रहे थे कि मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक हुआ है और मैं घबराऊँ ना, क्योंकि गुरुजी उस ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता था कि गुरुजी मुझे बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेज क्यों भेजते हैं और क्या ये मैसेज सच में मेरे लिए ही हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। हमें एक बार एक पंडित जी ने भी बताया था कि किसी ने हम पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो लगता था कि हो सकता है गुरुजी हमारे घर पर हुए ब्लैक मैजिक को हटाने में हमारी मदद कर रहे हैं। पर मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो कौन हो सकता है जो हमारे साथ ऐसा करेगा। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, इसी साल जनवरी के महीने में गुरुजी ने हमें दिखा दिया कि वो कौन था और जिस तरह से उन्होंने दिखाया और उस ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म किया, वो मैं शब्दों से बयां भी नहीं कर सकती। पर उसके बाद से घर में इतनी पॉजिटिविटी महसूस होने लगी है और घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उसके बाद अभी इसी महीने जनवरी के महीने में मेरा बर्थडे था और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर आने का मौका दिया मेरे जन्मदिन पर और मुझे वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद करने का मौका दिया। और संगत जी, गुरुजी इतने जल्दी सुनते हैं अपने भक्तों की कि जब हम बड़े मंदिर में बैठे थे तब वहाँ शब्द चल रही थी। एक शब्द है से सिमरे, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि गुरुजी आज मेरे जन्मदिन पर आप मुझे बड़े मंदिर में वो शब्द नहीं सुनाएंगे क्या। और संगत जी, जैसे ही मैं लंगर करने बैठी थोड़ी ही देर में वही शब्द शुरू हो गई जो मैंने सोची थी। मैं हैरान हो गई, गुरुजी मैंने बस आपसे कहा और आपने उसी समय पूरा कर दिया। मुझे मेरे जन्मदिन पे इतना प्यारा तोहफ़ा दे दिया। गुरुजी सच में बहुत जल्दी सुनते हैं सबकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं पल्लवी आंटी वेस्ट दिल्ली रमेश नगर से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ अपनी प्यारी संगत से, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आज सुबह वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, तो मैं रिसेंटली आज वाले सत्संग से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे अंकल को काफ़ी दिनों से बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे, तो वो मुझसे शेयर करते थे कि मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए, ऐसे आज हुए, कल हुए। मैं उनको कहती थी आप कितने ब्लेस्ड हो ना, आपको बटरफ्लाई दर्शन हो रहे हैं। मैं भी तो गुरुजी को इतना प्यार करती हूँ और दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ, बट मुझे गुरुजी ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं। माइट भी ऐसा हो सकता है कि मैं उनकी प्यारी संगत नहीं हूँ। तो मैं अंदर ही अंदर बोलती थी उनसे, लेकिन अंदर ही अंदर एक विश्वास था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी तितली दर्शन दो ना, मेरे को बहुत टाइम हो गया। मेरे को लास्ट ईयर हुए थे मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, जब मैं और मेरे अंकल गुरुद्वारे गए थे। उसके बाद मुझे सच्ची बोलूँ तो एक बार भी दर्शन हुए। बाकी अदर वे में गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए हैं, जैसे चाय प्रसाद में ओम दर्शन, अभी पीछे ये जो आए थे नवरात्रे उसमें तितली दर्शन दिए गुरुजी ने जोत में। ऐसे दर्शन देते रहते हैं, बट मुझे लाइव तितली दर्शन चाहिए थे, तो मैं वही बात करी थी। तो आज मैं सुबह उठी जब अपनी डॉटर का पानी का बॉटल फिल कर रही थी बाहर मटके से, तो मैंने बोल के यही कही कि गुरुजी आज तो प्लीज़ दर्शन दे दो मुझे। मैं बाहर गई इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि मुझे पिजन या तितली में से कुछ दिख जाए, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बट मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी, जब आपको ठीक लगे तब दर्शन दे देना। फिर मैं जब अपनी डॉटर को ड्रॉप करने लगी डोर पे, तो मैंने कहा बाय करने लगी, आई सेड बाय। तो वहाँ पर ना मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई वाला जो इंसेक्ट होता है वो दिखा उड़ते हुए। मैंने बोला अपनी डॉटर को, अपनी छोटी आंटी को बोला कि देखो तितली। तो वो दौड़ के आई, उसने कहा हाँ मम्मी ये तो तितली जैसा ही लग रहा है। तो वो आके तुरंत मेरे पे चिपक गई। जैसे ही चिपकी तो मैं डर गई, मैंने उसे ऐसे हटाया, तो जैसे मैंने हटाया वो गायब हो गई। उसके बाद वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो वो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, जो मैं उनसे ब्लेसिंग्स मांग रही, जो मैंने अरदास की थी गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दे दो। तो उन्होंने वो बात सुन ली। तो गुरुजी तो छोटी छोटी बातों को सुनते ही हैं, बट कई बार कुछ चीज़ों को टाइम लग जाता है, बट वो सुनते ज़रूर हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी विश फाइनली पूरी कर दी, मुझे तितली दर्शन करवा ही दिए। और मेरे अंकल को तो तितली दर्शन होते ही रहते हैं, मेरी गुड़िया को भी, मेरी छोटी आंटी को भी होते रहते हैं। अभी पीछे 2-3 दिन से हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं इवनिंग में, डॉटर को साइकिलिंग करनी होती है, तो हमें 2-3 बारी से पीछे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। हम जाते हैं तो 2-3 बारी से ऐसा हो रहा है हमें 7 पिजन्स दिखते हैं जो साथ में बैठे होते हैं, और 7 ही पिजन्स बैठे होते हैं, तो वो हमारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं।
और बाकी गुरुजी तो हैं ही हमारे अंग संग, हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर चीज़ से बचाते हैं। पता नहीं कितने संकट लाइफ में आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आती हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, और हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता गुरुजी वैसे कितने कष्ट हमारे सपनों में ही काट देते हैं। और आज रिसेंटली एक और हुआ है, इवनिंग में जब हम गए थे ऊपर टेरेस पे, तो मेरे अंकल मुझे बोलते हैं कि मेरे से नहीं, अपने मन में बोलते हैं कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस किसी भी फॉर्म में दिखा दो, प्लीज़ प्रेजेंस फील करा दो। तो उसी के बाद ऑल ऑफ सडन उनको वाइट पिजन दिखा, और ट्रस्ट मी संगत जी, मैंने वाइट पिजन आई थिंक लाइफ में पहली बार देखा है। मैंने सारे मतलब नॉर्मल पिजन का कलर तो आप लोगों को पता है ग्रेइश होता है, वो सब ने देखा है, बट वाइट पिजन मेरी छोटी आंटी ने, अंकल ने, और मैंने अब उससे पहले मैंने कब देखा होगा ये मुझे भी याद नहीं, ना मेरे अंकल को ना मेरी छोटी आंटी को, बट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वाइट पिजन देखा। और जैसे मेरे अंकल ने बोला अपनी प्रेजेंस फील कराओ, मैं वाइट कलर का पिजन देखा, और 2-3 मिनट तक वो वहाँ रहा, उसके बाद वो उड़ गया। सो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया है। हमारे कर्म इतने अच्छे रहे हैं कि उन्होंने अपने साथ अपने गुरु परिवार में हमें जोड़ा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी, बस इतना ही चाहते हैं, आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास हमेशा हमारे अंग संग रहना। एक लाइफ में है प्रॉब्लम जो चल रही है 4-5 महीने से, फैमिली इशू है। मैंने उसका सत्संग, पीछे वो चीज़ ठीक हो गई थी इन मंथ ऑफ फरवरी, मैंने सत्संग भी रिकॉर्ड किया था, बट वो गुरुजी की मर्ज़ी से नहीं हो पाया अपलोड, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी थी नहीं उस पर अपलोड होने की, क्योंकि वो चीज़ टेम्प्रेरी थी, वो परमानेंट नहीं हुई, तो गुरुजी ने वो सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं होने दिया। बट गुरुजी के मैसेज आते हैं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाला, और मुझे पता है तू ठीक है, सब अंत में फ़ैसला तेरे हक़ में ही होगा, तू टेंशन ना ले, तेरा गुरु तेरे साथ है, तू रोया मत करा कर, तेरा पिता तेरा प्यो तेरे नाल है। तो मुझे पता है गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया, वो हमेशा हमारा हाथ थामे रहेंगे। और इतना ही चाहती हूँ मैं गुरुजी, आप हमेशा अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे सर पर बनाए रखना, मेरे अंकल के ऊपर, मेरे ऊपर, अपने दोनों बच्चों पे, मेरे दोनों छोटी आंटी, छोटे अंकल, दोनों गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ने ही संभालना है। हम चारों पे हमेशा अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हमारे अंग संग रहना। और जो भी इंसान हमारा बुरा करना चाहता है, या हमारा बुरा कर रहा है, या हमारे बारे में बुरा सोचता है, गुरुजी प्लीज़ उसको हमेशा हमारी ज़िंदगी से दूर ही रखना। और मैं दिल से चाहती हूँ कि उसको हमारे आसपास भी भटकने मत देना, अगर वो कोशिश भी करे ना, उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देना। बस गुरुजी, मैं इतना ही चाहती हूँ, हमारे अंग संग रहना। कोई भूल चूक हो गई हो क्षमा कर देना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी अपने सत्संग को विराम करते हुए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। बहुत टाइम से मुझे मैसेज भी आ रहे थे, लेकिन ये अंकल ने मुझे बोला, मेरे अंकल ने, कि हमारे साथ छोटे छोटे सत्संग हुआ है, और गुरुजी तो हमें मैसेज करते रहते हैं शुक्राना करने के लिए, तो एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके अपनी प्यारी संगत से शेयर करो। तो बस मैंने हिम्मत करके मैंने कहा हाँ जी, शेयर कर देती हूँ अपनी प्यारी संगत से। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। संजीव अंकल का भी करना शुक्राना। मैं संजीव अंकल का भी शुक्राना करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें हम अपनी संगत से अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं, और हमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। सो शुक्राना संजीव अंकल का भी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।